दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, जेपीएससी ने जारी किया पीटी रिजल्ट का कट ऑफ मार्क्स। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं पीटी एग्जाम रिजल्ट्स का कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है। आयोग की ओर से इस बात को लेकर सूचना जारी कर दी गई है। आयोग की सूचना के अनुसार अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ 260, एसटी का कट ऑफ 230, एससी का 238, ईबीसी एनेक्सर 1 का 252, बीसी 2 का 252 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 238 अंक बताया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी को राज्यपाल श्री रमेश बैस की मंजूरी। झारखंड राज्य के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना से जुड़े एक्ट को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल द्वारा मंजूरी देने के बाद सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित विधेयक झारखंड विधानसभा के विगत मॉनसून सत्र में पारित किया गया था। झारखंड में पहली से 5वीं तक के कक्षा संचालन को लेकर सरकार जल्द ले सकती है फैसला। दोस्तों, झारखंड सरकार विद्यालय के कक्षा 1 से ऊपर के कक्षाओं को खोलने पर विचार कर रही है। इसको लेकर कोरोना के मामले की समीक्षा की जा रही है। इसको लेकर लगातार विभागीय समीक्षा की जा रही है और एक प्रस्ताव स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता को भेजा गया है। झारखंड के इन पदों पर निकलने वाली है बम्पर भर्तियां। झारखंड में सब ठीक रहा तो जल्द ही झारखंड में स्कूल प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। झारखंड के स्वतंत्र राज्य के तौर पर अस्तित्व में आने के बाद पहली बार +2 स्कूल में प्रिंसिपल का पद सृजित करने की तैयारी है। स्कूली शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर सहमति दी गई है। बता दें कि +2 स्कूलों में प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर लगभग 9 साल पहले वर्ष 2012 में ही नियमावली बनाई गई थी। इसके बाद ये वर्षों तक ये मामला लटकता रहा। जेएसएससी परीक्षाओं में अब नहीं होगा पीटी और मेंस। झारखंड में 13 पदों पर नियुक्ति के लिए ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा 2 पाली में अब नहीं होगी। पहले पीटी और मेंस एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों का चयन होता था। अब अभ्यर्थियों को केवल 2 घंटे में 240 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। परीक्षा में 2 पत्र मिलेंगे। प्रश्न पत्र 1 में सामान्य अभियांत्रिकी के 120 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न पत्र 2 में अभियांत्रिकी के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में चयन के लिए कोटिवार न्यूनतम अर्हता के अंक में भी बदलाव हुआ है। दोस्तों, बड़ी खबर है, बढ़ाई गई मैट्रिक और इंटर एग्जाम फॉर्म भरने की तारीख। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। अब छात्र छात्राएं 27 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही 29 नवंबर तक चालान लेने के साथ साथ 30 नवंबर तक बैंक में चालान जमा कर सकते हैं। इसको लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड एटीएस ने की देश के 5 राज्यों में छापेमारी। झारखंड के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने नक्सलियों और अपराधियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। देश के 5 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी के बाद 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इस पूरे अभियान के दौरान अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक बीएसएफ का जवान और एक सेवानिवृत्त जवान भी शामिल है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दी बड़ी सौगात। झारखंड में पत्रकारों का होगा बीमा। झारखंड में कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों का झारखंड सरकार हेल्थ इंश्योरेंस कराएगी। सूचना व जनसंपर्क विभाग की ओर से तैयार झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 के गठन और संलेख प्रारूप प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मंजूरी दे दी है। बता दें कि अब इस पर मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। इस योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए का होगा। साथ ही
उनके आश्रितों व सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में भी कुल 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा दी जाएगी। यह बीमा योजना 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। साथ ही प्रति वर्ष रेन्युअल का भी प्रावधान होगा। दोस्तों बड़ी खबर है, अब झारखंड में 100 दिन में पूरा करना होगा पीएम आवास। झारखंड में अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की मंजूरी के बाद इसे 100 दिनों के अंदर पूरा करने की समय सीमा तय कर दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने झारखंड के सभी उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि इस लक्ष्य को पूरा कराने के लिए पंचायत से लेकर जिला स्तर तक लाभुकों को समय पर किस्तों की उपलब्धता एवं आवास निर्माण में उन्हें हर अपेक्षित सहयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए दिन प्रतिदिन एक आवास की मॉनिटरिंग की जाए। जेपीएससी घेराव मामले में 13 लोगों पर हुई एफआईआर। झारखंड लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे बीजेपी के 2 विधायक सहित 13 लोगों पर बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग अभ्यर्थी मंगलवार को जेपीएससी में हुई कथित गड़बड़ी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन पर लाठी भी बरसाई थी। इस लाठी चार्ज में बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही और विधायक नवीन जायसवाल को भी आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जेपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर मंगलवार सुबह से ही रांची के मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के निकट एकत्रित हुए थे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में निकली भर्तियां। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी जेईपीसी की ओर से 50 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं। 8 दिसंबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसे लेकर शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से अपने पोर्टल पर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सूचना में कहा गया है कि फाइनेंस और अकाउंट ऑफिसर एक्सपर्ट MIS डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर अकाउंट ऑफिसर के अलावे कई पदों पर भर्ती होगी। नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का भी आयोजन किया जाएगा। आवेदनों का सत्यापन झारखंड परियोजना परिषद की चयन समिति के द्वारा किया जाना है। 16 दिसंबर से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। 16 दिसंबर से सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया है। विधानसभा सत्र में 17 दिसंबर को झारखंड सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। शीतकालीन सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा, जिसमें विधायक मुख्यमंत्री से डायरेक्ट नीतिगत मुद्दों पर प्रश्न कर सकेंगे। इसके अलावे इस सत्र में कई विधेयक भी आने वाले हैं। दोस्तों बड़ी खबर है, देश में जल्द फिर से शुरू हो सकती है LPG सब्सिडी। केंद्र सरकार गैस सब्सिडी को लेकर फिर से बहाल करने का विचार कर रही है। इसे लेकर वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेजा गया है, जिस पर फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। खबरों के अनुसार इस समय घरेलू गैस की सब्सिडी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में दी जा रही है। वहीं केंद्र सरकार के अनुसार जल्द पूरे देश में फिर से घरेलू गैस की सब्सिडी बहाल हो सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से गैस डीलर्स को संकेत मिला है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत पर 303 रुपये की छूट मिल सकती है। इसके अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर पर 303 रुपये की सब्सिडी मिलने के कारण अब सिलेंडर 587 रुपये में मिल सकेगा। बता दें कि गैस सिलेंडर के मौजूदा दाम लगभग 900 रुपये से ऊपर हैं। दोस्तों बड़ी खबर है, क्रीमी लेयर बढ़ाने वाली है सरकार। 4 हफ्ते के लिए नीट काउंसलिंग पर रोक। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट PG काउंसलिंग प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार EWS के लिए 8 लाख रुपए की लिमिट पर दोबारा निर्णय नहीं ले लेती। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने कहा है कि वह EWS के लिए 8 लाख रुपए की जो लिमिट
तय कर रखी है उस बारे में दोबारा विचार करेगा। 4 हफ्ते में दोबारा विचार कर फैसला लिया जाएगा और तब तक नीट की काउंसलिंग पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया है और अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख तय कर दी है। 7 लाख युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार। केंद्र सरकार ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को आगे और 5 साल बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्रीय वाणिज्य औद्योगिक मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस ट्रेनिंग स्कीम की मदद से 9 लाख युवाओं को सीखने और कमाने का अवसर मिलेगा। सरकार की इस योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे रोजगार के लिए सक्षम हो सके। केंद्र सरकार के अनुसार नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सरकार 3054 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी। NATS प्रोग्राम के तहत 9 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के चलते अगले 5 साल में 7 लाख युवाओं को रोजगार देने में मदद मिलेगी। CBSE ने लॉन्च किया एडोलेसेंट पीयर एजुकेटर लीडरशिप प्रोग्राम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पृष्ठभूमि में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा एडोलेसेंट पीयर एजुकेटर लीडरशिप प्रोग्राम की ऑनलाइन लॉन्चिंग 23 नवंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मनोज आहूजा की उपस्थिति में हुई। इस मौके पर अध्यक्ष CBSE डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल, निदेशक CBSE और डॉक्टर जितेंद्र नागपाल भी मौजूद रहे।